व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स जो बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में जो पेपर इंक्लूड किया गया है। बिना टाइम वेस्ट किए अपन अपना वीडियो चालू करेंगे क्योंकि एग्जाम्स बहुत पास में आ चुके हैं। अपन यूनिट वाइज क्वेश्चंस करेंगे। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, ये मैं आपको साथ साथ समझाते जाऊंगा और बताता जाऊंगा कि किस टाइप से आपको लिखना है। ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करें फर्स्ट सेमेस्टर में यूनिट नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, जो इंट्रोडक्शन पार्ट है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स के ऊपर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है। बात करें अपन बिजनेस इकोनॉमिक्स की तो आप सब 12 पास आउट स्टूडेंट्स हैं एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो आपने क्लास 12th क्लास 11th में पढ़ा हुआ है कि बिजनेस क्या होता है एंड इकोनॉमिक्स क्या होता है। इससे पहले आपने सेपरेशंस पढ़े हुए हैं, यानी कि बिजनेस के बारे में कुछ अलग पढ़ा हुआ है, इकोनॉमिक्स के बारे में अलग पढ़ा हुआ है। बट बीकॉम फर्स्ट ईयर में आपको एक पेपर है जिसका नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो इसमें आपको कंबाइन करके दो सब्जेक्ट्स को एक पेपर बनाया गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की, यूनिट नंबर फर्स्ट की। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है जो बिल्कुल बेसिक है और 23 में आया हुआ क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स से आप क्या समझते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये कॉम्बिनेशन ऑफ दो चीज का है, दो सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन है। किस किस का, बिजनेस का एंड इकोनॉमिक्स का। क्या करता है कि जो मैनेजमेंट होता, अच्छा मैं आपको एक बार बिजनेस का मतलब और इकोनॉमिक्स का मतलब समझा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस की बात करते हैं तो क्लास 12th में आपने पढ़ा हुआ है कि बिजनेस क्या होता है। एक मैनेजमेंट होता है, ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प मिलती है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, एक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशंस, मार्केटिंग, मैनेजमेंट क्या होता है। ये सारी चीजें आपने 12th क्लास आउट में पढ़ी हुई है। जब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ रखा है कि कॉस्ट क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होता है, रिसोर्सेज क्या होता है, स्केर्सिटी क्या होता है। किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हैं तो उसकी डिमांड क्या होती है, कंज्यूमर किस पॉइंट पर उस गुड्स को बाय करता है। तो ये सारी चीजें जो आपने 12th आउट में पढ़ी हुई है, जब इन दोनों चीजों को कंबाइन कर लेते हो तो आपका जो पेपर बन जाता है वो बन जाता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। इसके अंदर अपन क्या करते हैं कि जो मैनेजमेंट के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती है कि क्या प्रोडक्ट की कॉस्ट सके, ठीक है, तो कहाँ, तो मैनेजमेंट के अंदर जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है वो करता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स हेल्प करता है किसको, मैनेजमेंट को, जिससे कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वो है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है। तो आपको पता होना चाहिए जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स थे वो थे एडम स्मिथ, ठीक है। देन आफ्टर प्राइस डिटरमिनेशन क्या होता है। प्राइस डिटरमिनेशन क्या होता है कि उस जो भी मान फॉर एग्जांपल एक्स नाम का कोई गुड है, उसकी प्राइस क्या होगी, कैसे डिसाइड होती है। तो अपने को पता है कि जो कंज्यूमर है उस गुड्स को कब बाय करेगा और जो मैन्युफैक्चरर है उस गुड्स को कब बनाएगा, कब मार्केट में सेल आउट करेगा। तो एक प्रॉपर इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है जहाँ पर दोनों चीजें इंटरसेक्ट होती है। उस एक पॉइंट आता है वहां पर बायर भी अपने गुड्स को, बायर जो सेलर है वो उसको गुड्स को सेल करने के लिए रेडी है और बायर गुड्स को लेने को तैयार होता है। ऐसे भी हर किसी गुड्स की हर कोई डिमांड नहीं होती है, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, सब चीजों को देखते हुए प्राइस डिसाइड होती है, ठीक है। देन आफ्टर बात करते हैं माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की। क्लास 11 में माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है और क्लास 12 में मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है सीबीएसई स्कूल्स में। तो बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो आपकी सेंट्रल प्रॉब्लम्स की बारे में बात करती है। देन आफ्टर बात करें किसी इंडिविजुअल पर्सन की एम्प्लॉयमेंट की, इस तरह की जो बात करती है इंडिविजुअल लेवल पर, वो बात करती है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स। और जब बात करते हैं मैक्रो की, तो मैक्रो जो बात करता है वो एग्रीगेट की बात करता है, यानी कि टोटल प्रोडक्शन, मतलब इकोनॉमी में टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, टोटल कॉस्ट क्या लग रही है। तो जब भी टोटल की बात हो तो आपको याद रखना मैक्रो इकोनॉमिक्स, और जब भी बात करें इंडिविजुअल की तो बात करेंगे अपन माइक्रो इकोनॉमिक्स। आई थिंक कि आपको यहाँ तक मैं जो बोल रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे कि इस टाइप से क्वेश्चन पुट अप होते हैं एग्जाम्स में आपके। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, जनरल इकोनॉमिक्स क्या होता है। जब बात करें जनरल इकोनॉमिक्स की, तो जनरल इकोनॉमिक्स में वही सारी चीजें कवर होती है जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि कॉस्ट क्या होती है, प्रोडक्शन क्या होता है। देन आफ्टर कि किसी भी प्रोडक्ट की मार्केट डिमांड क्या होती है, कैसे प्राइस डिसाइड होती है, ठीक है। रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, स्केर्स होते हैं, बट जो अपनी वांट्स होती है वो अनलिमिटेड होती है। तो कैसे इन चीज़ों को सेटिस्फाइड करके अपन मूव ऑन होते हैं,
आपको भी पता है कि जो अपनी वांट्स होती है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड कैसे होती है देखिएगा, जब अपने को किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है तो वो चीज़ अपने पेरेंट्स या फैमिली मेम्बर्स फुलफिल कर देते हैं, तो अपनी जो वांट्स होती है वो और आगे बढ़ती है, कभी एक जगह रुकती तो है ही नहीं, चलती रहती है। तो जो जो रिसोर्सेज है वो क्या अपने पास में लिमिटेड है, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो अपन एक्शन लेते हैं वो कौन लेता है, इकोनॉमिक्स लेती है। जनरल इकोनॉमिक्स में ये सारी चीज़ें कवर अप होती है। देन आफ्टर बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, उसका डायग्राम किस टाइप से बनता है। जो आपको पता होना चाहिए लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है कि जब किसी गुड की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम होती है, और जब किसी गुड्स की प्राइस कम होती है तो उसकी डिमांड बढ़ती है, यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप है। और जो उसका डायग्राम बनता है इस टाइप से, आपने डायग्राम बनाया होगा कभी, डाउनवर्ड फ्लो, ठीक है। जो फ्लो होता है वो कौन सा होता है, डाउनवर्ड होता है। डाउनवर्ड क्यों होता है, क्योंकि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, और डिमांड कम होगी तो प्राइस बढ़ेगी। इनवर्स रिलेशनशिप है किसमें, प्राइस में और गुड्स के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने देखी। देन आफ्टर बात करते हैं डस बिजनेस इकोनॉमिक्स सॉल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सोल्व आउट करता है, तो यस डेफिनेटली सोल्व आउट करता है। कैसे करता है, अपने को पता है कि बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स आती है मैनेजमेंट को लेके, तो वो सारी सोल्व आउट होती है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। यानी कि उस मान लीजिएगा कुछ गुड्स की कॉस्ट क्या होगी, तो वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सोल्व आउट होती है, ये पूछ रहा है तो यस। तो आपको लिखना है हाँ बिल्कुल होती है। कैसे होती है, जो मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताया वो यहाँ पर आपको गो थ्रू करना है, ठीक है। ये अपना इंट्रोडक्शन पार्ट था बिजनेस इकोनॉमिक्स का, यूनिट नंबर फर्स्ट में यही सारी चीजें हैं जो आपको अच्छे से करके जानी है, ठीक है। देन आफ्टर बात करते हैं कि अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चंस में, या फिर इनके जो आंसर सही हो आप, तो आप मेरे को फ्रीली व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पर। मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट नंबर सेकंड की। अब बात करते हैं यूनिट नंबर सेकंड की, जिसमें आपका कवर अप है आपका लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इंडिफरेंस कर्व थ्योरी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इनकम प्राइस सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। ये सारी चीजें जो आपका कवर अप है वो है यूनिट नंबर सेकंड में। जब बात करते हैं यूटिलिटी की, तो डिफाइन यूटिलिटी, व्हाट इज इफेक्टिव डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिफरेंट गुड्स क्या होता है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है। तो ये सारे जो कंसेप्ट है ये यूनिट नंबर सेकंड में कवर अप है आपका। जब बात करते हैं यूटिलिटी, यानी कि यूटिलिटी से आप क्या समझते हैं, तो जो कंज्यूमर होता है, जो प्रोडक्ट जो परचेज करता है मार्केट से, शॉप से, जो उसकी गुड्स की जो प्राइस होती है वो उसको पे आउट करता है सेलर को, और उस गुड से जो उतना मतलब जो वो गुड्स को कंज्यूम करता है, देन आफ्टर जो उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो उसको बोलते हैं यूटिलिटी। क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। मैं आपको एक बार और अच्छे से रीड करके बता देता हूँ डिफाइन यूटिलिटी क्या होता है। यूटिलिटी इन इकोनॉमिक्स रेफर टू द सेटिस्फेक्शन, वैल्यू और बेनिफिट दैट द इंडिविजुअल डिजायर फ्रॉम द कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, तो आप अच्छे से करके जाइएगा। देन आफ्टर बात करते हैं अपन व्हाट इज इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड, a key concept of economics, refers to the actual realized demand for goods and services within an economy at a given price। जो भी उसकी जो प्राइस है उससे वो एक्चुअल में कह सकते हैं कि वो जो उसकी डिमांड है वो उसको जो चाहिए थी उस टाइप से डिमांड उसको मिल गई है। फिर बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, तो जिसके फॉर्मूले की बात करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड, मैं आपको लिख के बताता हूँ। बात करते हैं यूनिट नंबर थर्ड की, जिसमें प्रोडक्शन फंक्शंस आपको अच्छे से आना चाहिए। टीएफसी क्या होता है, फिर बात करते हैं एवरेज कॉस्ट, ये सारी जो चीज़ें हैं कॉस्टिंग के वो आपको अच्छे से आना चाहिए। प्रोडक्शन फंक्शन अच्छे से पढ़ के जाना। मनी कंसेप्ट, मनी कॉस्ट और रियल कॉस्ट क्या होती है, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। रिजिड लाइन क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन सी होती है, फिक्स्ड कॉस्ट कैसी होती है, और वेरिएबल कॉस्ट किस टाइप से होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप अच्छे से पढ़ कर जाना। अगर आपको इन सब क्वेश्चंस के आंसर चाहिए हो तो आप मेरे को फ्रीली व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको इस नंबर पर अवेलेबल कर दूंगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।